इस साइड ने कसम खाई है। और नॉर्थ इंडिया मुर्दा देख के हंसते हो उधर हैं? हंसते हो कि नहीं? उसके मुर्दे के चिन पे जरा उंगली रख, जाग जाए। है कि उसे नहीं हंसना, खूब हंस रहा है। बाय द वे, अगर तो अपनी पत्नी के सामने ऐसी हंसे तो क्या होगा? वैसे पत्नी पूछती है उदास क्यों रहते हो? हैं? कुछ प्रश्न नहीं है तो या तो पूछो, नहीं तो फिर हंसते ही रहेंगे। आई डोंट माइंड। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी देर हंस सकते हो। वी हैव फुल 45 मिनट। वैसे रिसर्च करनी चाहिए कि एक महीना बिल्कुल नहीं हंसे, एकदम सीरियस रहें, और फिर एक महीना खूब हंसे, तो सपनों की जो क्वालिटी है वो बदलती है कि नहीं है? डेफिनेट बदलेगी। रिसर्च करनी चाहिए। प्रकाश कवि को बोलता हूँ। उसका माइंड काफी साइंटिफिक है ना। पूछिए, अब 2 ही दिन बच्चे, पूछ लो जिसको जो पूछना। उस दिन त्रेहान ने प्रश्न उठाया था जिब्रिश के बारे में, अधूरा रह गया था। कई बार मैं अधूरी बातें छोड़ देता हूँ, जानबूझ के भी छोड़ता हूँ, ये देखने के लिए सचमुच प्रश्नकर्ता को याद है कि उसका उत्तर मिला कि नहीं। तो पहले हम करते हैं, चेतन मन शांत हो जाता है और अचेतन मन में प्रवेश हो जाता है। चेतन मन का होल्ड रहता है हर वक्त। जब हम दिन भर जीते हैं तो चेतन मन के होल्ड में जीते हैं। चेतन मन शिक्षित है, एजुकेटेड है। अचेतन मन शिक्षित नहीं है, वो नेचुरल है। बहुत सारी बातें हम नहीं कर पाते, इसलिए वो दबती चली जाती हैं अचेतन में। वो वहां पर रहती हैं किसी भी रूप में। तो जब हम त्राटक करते हैं तो धीरे 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 चेतन मन शांत हो जाता है और हम लिंक्ड हो जाते हैं अचेतन मन से। उसके बाद हम जिब्रिश शुरू करते हैं। तो जो जो दबा है, कई कई रूपों में दबा है, शरीर के तल पे, भाव के तल पे, विचार के तल पे। तो जब जिब्रिश करते हैं बातचीत वाली, तो विचार का तल सक्रिय होता है। तो उसमें हम धीरे उसको रिलीज करते हैं, रेचन उसका करते हैं। इस भांति नेक्स्ट कैंप में, जो 40 दिन का कैंप होगा, एक पूरा कोर्स जिब्रिश का करेंगे लंबा। वो लोग नो माइंड के नाम से करते हैं आश्रम में या और कहीं पर, हम उसको और अच्छे ढंग से करेंगे, रोज नए ढंग से करेंगे और लंबा करेंगे। अभी हम करते हैं करीब 20 मिनट जिब्रिश करते हैं, तो लंबी जिब्रिश करेंगे, घंटा 1.5 घंटा। तो इससे
भीतर जो प्रवाह अवरुद्ध हो गए हैं या जो इकट्ठा हो गया है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाता है और चित्त शुद्धि होती है। ठीक है। फिर चूंकि अब साफ हो गए, जब भी हम साफ हो जाते हैं, हम गंदे बर्तन में कोई भी दूध नहीं डालता, डालता है क्या? इसलिए ध्यान के वक्त चित्त थोड़ा साफ होना चाहिए। अब रोज खाना खाते हैं, रोज फिर प्लेट साफ करते हैं, हर बार करते हैं ना, ठीक वैसे ही इससे पहले कि हम ध्यान में उतरें, उससे पहले थोड़ी शुद्धि हो जानी चाहिए। तो फिर रेचन करने के बाद हम मंत्र श्रवण करते हैं। मंत्र श्रवण करने से कई तरह की प्रक्रिया होती है, हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, बिना किसी प्रयास के, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, एफर्टलेसनेस रहती है, और उसके मूवमेंट जो हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम सिर्फ सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब ये जो ध्यान के बाद एक चित्त दशा, एक भाव दशा जो बन आती है, इसके साथ रहने की कला सीखनी चाहिए कि कैसे इसके साथ रहें। तो वापस हम बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो उससे इसका क्रम टूटता है। इसलिए वो बनाए रखनी चाहिए। तो उसको बनाए रखने के लिए इधर उधर ना देखना, धीरे धीरे मूव करना, ये सब सहयोगी है। तो शांति है, वो जो ध्यान की अवस्था है वो हमारे एक्ट में फैल जाती है। हम्म? तो इसका अभ्यास सतत जारी रखना चाहिए। तो ये बात रह गई थी उस दिन। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हम्म। पहली बात, कुछ भी पर्सनल नहीं है, थोड़ा सा पर्सनल है जिससे हम जीते हैं, लेकिन वो पर्सनल जो है इम्पर्सनल से जुड़ा है। जो इम्पर्सनल है वो कलेक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि चेतना खंडित नहीं है, जैसे बिजली खंडित नहीं है। ये अभी ट्यूबलाइट जल रही है तो इसमें जो खर्च हो रही है ऊर्जा, और जो पंखे में या इसमें खर्च हो रही है, लेकिन जब इसकी ऊर्जा इसको मिल जाती है और इसको अगर देह बोध हो जाए, बॉडी सेंस हो जाए, तो इसके जो भी अनुभव होंगे वो पर्सनल हो जाएंगे। इसका जो भी है। दूसरी बात, कहीं भी कुछ भी खंडित नहीं है। मिसाल के तौर पे, उदाहरण के लिए, आपके जो अनुभव हैं वो भले कितने भी पर्सनल हो, लेकिन पर्सनल और इम्पर्सनल कहीं कोई डिवाइडेड नहीं है। समझ रहे हैं ना? सब जैसे ये आकाश है, इस आकाश में हम डिवीजन कर सकते हैं कि 10 फुट तक, 20 फुट तक, 50 फुट तक, लेकिन कहाँ डिवीजन? ऐसे ही विचार और आत्मा कोई दो वस्तु नहीं है। ये सारा कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि अगर हमको व्यवहार करना है, कम्युनिकेट करना है, तो कुछ विभाजन चाहिए। वो काम चलाऊ है, दैट इज ए नेसेसरी इवल फॉर फंक्शनिंग। लेकिन जो फंक्शनिंग के लिए है वही हमारा फैक्चुअल हो जाता है, उसी को हम मान लेते हैं कि यही सत्य है। ऐसा नहीं है। अभी मान लो तुम्हें ये भाव आ जाए कि हम सब एक हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तुम अपने रुपए निकाल के दूसरे को दे दोगे, या दूसरे की जेब में से निकालोगे कि तू और मैं, कि तेरी जेब में रहा तो ठीक, मेरी जेब में रहा तो ठीक? दिस सेपरेशन, दिस डिवीजन इज फंक्शनल। अब जो कलेक्टिव है वो कॉस्मिक से जुड़ा है। अब कलेक्टिव और कॉस्मिक अलग नहीं है, कोई विभाजन नहीं है कहीं पर कि ये रहा विभाजन। यूं समझो, अलग अलग धर्मों में अलग अलग ढंग से एक बात कही गई है। समझो कि चेतना के 7 तल हैं। कुछ लोग उसको 7 शरीर कहते हैं, कोई 7 वैली कहता है,
कोई सात घाटी कहता है। सभी ने यह पाया है कि अलग अलग तल पे चेतना का अलग अलग रूप हो जाता है। इसको दूसरे ढंग से देखो। अब लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, सात के नौ शक्तियां हैं, नौ अलग देवियां हैं, बराबर है। जैसे ये चामुंडेश्वरी है, फिर इस तरह के और कई नाम हैं। अब ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब यह होता है कि जैसे तुम हो, तो तुम पिता भी हो, पुत्र भी हो, दादा भी हो, पोते भी हो, पति भी हो, दोस्त भी हो, भाई भी हो। कितने रूप हैं तुम्हारे? तुम क्या अनेक हो? अनेक नहीं हो ना, एक हो ना। लेकिन जब पुत्र के सामने पड़ते हो तो दोनों का जो रिश्ता है, दोनों की जो ऊर्जा है वो अलग हो जाती है। तो उस रिश्ते को, उस रूप को एक नाम दिया कि ये सरस्वती, ये दुर्गा, ये फलानी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है। और कहते हैं कि तीनों के तीनों तुम्हारे भीतर है। तो एक पूर्व में बैठा, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में, एक उत्तर में, ऐसा है कुछ। ये प्रतीकों में कही गई बात है। तुम एक भाव दशा में होते हो तो विष्णु हो जाते हो, एक भाव दशा में हो तो ब्रह्म हो जाते हो, एक भाव दशा में होते हो तो शिव हो जाते हो, शिव रूप हो जाते हो। ऊर्जा एक ही है, वही ऊर्जा रूप बदल लेती है। रूप बदलती है ऐसा कुछ नहीं। अब ये भी कहने में, जब तुम अपने बाप के सामने खड़े हो तो कोई शक्ल तो बदल नहीं जाती, लेकिन भाव बदल जाता। बाप को जिस ढंग से देखते हो, पुत्र को उस ढंग से नहीं देखते। पुत्र होता है ऐसे गुस्से से, बाप के सामने एकदम से, है ना। और पत्नी के सामने कैसे? बदलते हुए भी तुम वही हो, वही रहते हुए भी तुम बदल रहे हो। तो इसका इतना बड़ा जंजाल, इसको इतना अलंकृत किया गया है, इसका इतना बड़ा रूप बना दिया गया है कि एकदम से व्यक्ति आतंकित है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी आकाश में नहीं बैठे हुए, वो हर वक्त हर जगह मौजूद है। अब गणेश जी हैं, तो गणेश जी कोई अलग वस्तु नहीं है, सब चीज तुम्हारे भीतर है। जब जब तुम अमुक अमुक भाव दशा में प्रवेश करते हो तो समझ लो तुम वो कभी गणेश जी हो जाते हो, एकदम सूंड निकल आती है। ये सारे भेद खुलने लगते हैं जब पर्सनल कॉन्शियसनेस, जिसमें तुम जकड़े रहते हो हर वक्त, इम्पर्सनल हो जाती है। इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में सब रहस्य है। धीरे 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 वो सब समझ में आ सकता है, या तब समझना आसान है उस बिंदु से। हम सारी बात को समझना चाहते हैं पर्सनैलिटी के बिंदु से, वो सब उल्टी हो जाती है, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जब तक इम्पर्सनल का अनुभव नहीं हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब इसकी शुरुआत मेरे जीवन में कैसी हुई? देखो, ओशो है तो सीधे सिद्ध पुरुष है, जन्मजात एनलाइटन है, वो साधक नहीं है। रमन महर्षि हैं, साधक नहीं है। मैं उनको साधकों में नहीं देखता, मैं उनको सिद्धों में देखता हूँ। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, इसलिए तुम मेरे से रिलेट कर सकते हो। मैं तुम भी हूं और तुम नहीं भी हो, तुम था। समझ रहे बात? इसलिए मैं तुम्हारे तल की बात तुम्हारे ढंग से तुमको कह सकता हूं और कहता हूं। जिस ढंग से मैं बात कहता हूं, उस ढंग से थोड़ी सी बात बुल्ले शाह में मेरे को दिखाई पड़ती है और किसी में दिखाई नहीं पड़ती। उसमें सिद्ध भी दिखते हैं और साधक भी दिखते हैं। वो सिद्ध की तरह भी बात करते हैं और साधक की तरह भी बात करते हैं। जब वो अपने गुरु के विरह में रहते थे, गुरु ने उन्हें डांट दिया, गुरु नाराज हो गए और उन्होंने गेट आउट कर दिया उसको।
उसको बेहद प्रेम था, ऐसा प्रेम पूरे आध्यात्मिक इतिहास में शिष्य और गुरु के बीच शिष्य की ओर से गुरु के प्रति और कहीं नहीं दिखता। सहजोबाई है। सहजोबाई का साधक जीवन कहीं मुझे पता नहीं, अगर है तो वो जब बात करती है, सहजो जो गीत गाती है, तो वो सिद्ध का गीत है, सिद्ध की घोषणा है, उपनिषदों जैसे वचन है। उसकी गुरु भक्ति भी बेहद ऊंची है, कोई मुकाबला नहीं है। दो ही व्यक्ति मेरे को भक्तों की श्रेणी में बहुत ही उत्तम लगते हैं, एक सहजो, एक बुल्ले शाह। अब सहजो स्त्री है, स्त्री का भक्त होना बड़ी सामान्य घटना है, स्त्री का ज्ञानी होना बड़ी कठिन घटना है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन रेयरेस्ट है। पुरुष का भक्त होना, अब बुल्ले शाह जैसे भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु नहीं है, और अनेकों हुए, बहुत भक्त हुए, लेकिन बुल्ले शाह की जो भक्ति है वो अद्भुततम है। वो गुरु का जो गुणगान करते हैं और जो रस झरता है और हृदय पिघलने लगता है, वो बुल्ले शाह की वाणी में ही संभव है। सहजों के, हालांकि सहजों का जो वक्तव्य है, राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, कि मैं परमात्मा का त्याग कर सकती हूं, गुरु का नहीं, और गुरु के बराबर में परमात्मा को देख ही नहीं सकती। अब इस जैसा वक्तव्य और क्या हो सकता है? ये गुरु की महिमा, गुरु का क्या मूल्य है, क्यों गुरु का मूल्य। योगने वो एक सहज वाली कैसेट उठा के ला जिसमें ये गीत है। अब ये चर्चा में आ गया तो इसी पर चर्चा करता हूँ। अब उसका वक्तव्य मैं आपको सुनाता हूँ, ये गीत सुनाता हूँ। ये गीत ऊर्जा म्यूजिक ने पब्लिश भी किया था। उसकी पंक्ति है, राम तजू, अब गुरु क्या करता है और वो गुरु का बखान क्यों करती है, ये उस गीत में। बुल्ले शाह पुरुष थे, सहजो स्त्री थी। बुल्ले शाह बहुत पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड, कुरान उनको जबानी याद था, सारी आयतें, बड़ी ऊंची क्वालिटी के साधक थे। ऑलरेडी गुरु को मिलने से पहले उनके पास बहुत सिद्धियां थी। राम तजू वाला है, इसका वो नहीं है, वो ढूंढ के लाओ। वो सिद्ध थे, सिद्धियां थी, उन्हें बहुत पावर थी उनके पास। इतना बुद्धिमान, विद्वान, ऊंची कोटि का साधक, बहुत ऊंचे घराने से थे, सैयद घराने से। सैयद वैसे ही मुसलमानों में होते हैं जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, ऊंची जाति के, मोहम्मद की वंश परंपरा से आते हैं, समाज में बहुत प्रतिष्ठित थे, बड़ा नाम था, पूरे समाज में ऊंचा नाम था। लेकिन उनकी तसल्ली नहीं थी, तृप्ति नहीं थी, उनको कुछ मिसिंग लगता था कि सच्चा गुरु मिलना चाहिए। सच्चे गुरु की तलाश में थे। एक दिन उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई वहां पर एक माली है, अराई जाति उसको बोलते हैं, अराई माली थे उनके गुरु, उनका उनको पता लगा और वो पहुंच गए वहां पर। अब वो माली थे, खेती बाड़ी करते थे, तो खेत में बैठ के वो काम कर रहे थे। पीछे आम के झाड़ थे, आम के पेड़ थे, आम लगे हुए थे। ये जाके पीछे खड़े हो गए और वो ऑनियन को, पहले हम कहते हैं प्याज की, क्या बोलते हैं, हाँ, वो उसको निकाल निकाल के एक एक लगाते हैं। दिस इज द प्रोसेस। तो प्याज की क्यारी बना रहे थे।
ऐसे ऐसे लगा रहे थे। पीछे ये खड़ा था। अभी इसकी हिम्मत ना पड़े कि गुरु का ध्यान कैसे खींचे। अब जिसके पास गया है, जिसको वो ढूंढ रहा है, तो यकीनन वो बहुत ऊंची हस्ती है। तो उसके मन में गुरु के प्रति एक एक तरह का संकोच है। तो ये खड़ा होकर सोचने लगा, बुल्ले शाह, कि अब क्या करूं। तो इसको अचानक एक बात सूझी। इसने पेड़ पर लगे आम को बड़े गौर से देखा। वो आम नीचे गिर गया। उसकी पावर्स, एकाग्रता, कंसंट्रेशन की पावर्स, वो जैसे ही जोर से गिरा, वो यहां पर बैठे थे, आम यहां पर गए। उन्होंने देखा, फिर ऊपर देखा कि कोई पक्षी है, तो पक्षी भी नहीं था। कि कोई तोता है, पैरट है, या कोई पक्षी आम खा रहा है, तो देखा वो भी नहीं है। तो फिर पीछे मुड़ के देखा, तो बुल्ले शाह सिर झुका के खड़ा था। तो उसके पास गया और जाके पूछा, सिर झुका के क्या खड़ा है, इधर ऊपर देख। कौन है तू? तो उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि नीचे क्या देख रहा है, ऊपर देख। अब इसी में उन्होंने कुछ कह दिया, यहीं मेरे देखे उनकी दीक्षा हो गई। तो बुल्ले शाह ने कहा कि ऐसे ऐसे तलाश है, अगर आपकी कृपा हो जाए। तो झुका। जब झुका तो फिर उसको उठाया कि नीचे क्या झुकता है, ऊपर देख। इसी में उसकी ऊर्जा को उन्होंने ऊपर की तरफ प्रवाहमान कर दिया। अब बुल्ले शाह गुरु के पास रहने लगा, या मिलने जुलने लगा, आने जाने लगा। बहुत संतोष होता, बहुत उसको आनंद होता। जितनी देर गुरु के पास रहता, एक अलग ही दुनिया होती। जब गुरु से बिछो के वापस जाता, तो सतत गुरु की याद आती रहती। ऐसे गुरु और शिष्य का नाता चलता गया, गति होती रही। अचानक बुल्ले शाह के जीवन में एक घटना घटी। उनके घर पे एक विवाह था। अब विवाह में सबको आमंत्रित किया जाता। कई भाई बहन थे बुल्ले शाह के, बड़े छोटे। तो अब जब परिवार में शादी होती है, तो सब, अगर 4-6 बच्चे हैं, तो वो भी अपने मित्रों को बुलाते हैं। तो बुल्ले शाह ने अपने गुरु को निमंत्रण भेजना था, लेकिन जो परिवार था वो जटिल था, फैनेटिक था। उसको अपने बड़प्पन का बड़ा ख्याल था कि हम सैयद हैं, हम ऊंची जाति के हैं, हम अमीर हैं, हम प्रतिष्ठित, ये सारी बातें थी। लेकिन इनका जो गुरु था बुल्ले शाह का, वो बहुत गरीब था, वो तो माली था। अब तुम सोचो कि यहाँ पर मैसूर में कोई एक गार्डनर हो या माली हो, किसान हो, और यहाँ पर राज परिवार में शादी हो, तो दोनों में मेल बैठता। लेकिन निमंत्रण तो गया, निमंत्रण भेजा बुल्ले शाह। गुरु ने अपने एक शिष्य को भेज दिया। वो भी अराई था, वो भी माली था, गरीब था, कपड़े वपड़े भी फटे, मैले कुचैले। अब वहां पर इतनी बड़ी शादी हो रही है, हर तरह से वो रिच लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं। अब उसमें इस तरह का कोई भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति पहुंच जाए, तो आप समझ सकते हो कि क्या दृश्य होगा। खैर, वो जब गया तो उसका किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने उसको आगे बढ़ के रिसीव नहीं किया। बुल्ले शाह भी जब खड़े थे, तो वो भी दूसरी तरफ देखने लगे। उन्होंने भी मुंह फेर लिया। ही कुड नॉट फेस, वो भी फेस नहीं कर पाए। फिर ये युवक जब लौटा अपने गुरु के पास, तो गुरु ने पूछा कि कैसा रहा। तो उसने बताया, उसने कहा, अच्छा ठीक है, आने दो बुल्ले शाह। उसकी तरफ
जो पानी बह रहा है हम उधर से इधर बहा देंगे। अब खेतों में पानी जाता है तो एक रास्ता चलता है ना पानी के लिए, फिर इधर मुड़ता है उधर मिलता है। तो जो ऊर्जा गुरु की, जो भाव, जो प्रेम, जो अटेंशन गुरु की बुल्ले शाह को मिल रही थी, वो उन्होंने इसकी तरफ कर दी। गुरु का झुकाव इस तरफ हो गया। जब बुल्ले शाह वापिस आया तो बुरी तरह से गुरु ने डांटा और कहा कि भाग जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे शक्ल मत दिखाना दोबारा। अब क्या करता वो, जाना पड़ा उसे, चला गया। लेकिन गुरु से ऐसी उसको मोहब्बत होगी, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से क्या होगी या बॉयफ्रेंड से क्या होगी। उसके जितने गीत हैं इतने प्रेम से भरे हुए हैं। अभी ये जो सूफी आप रात को नाचते हो आधा घंटा, इसमें बहुत बार बुल्ले शाह के गीत होते हैं। इतनी मिठास होती है, अगर तुम शब्द समझो तो तुम्हारा हृदय कपने लगे, रोने लगो पूरी तरह से, ऐसे आंसू झरते हैं, हृदय को पिघला देते हैं वो जो कविताएं हैं। और उनकी ज्यादातर कविता गुरु प्रेम पर है। एक गीत है, साडे वल मुखड़ा मोड़ वे प्यारिया, साडे वल मुखड़ा मोड़। अब उसको प्यारा कह रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे, मेरी ओर देख, आपे लाइया कुंडियां, आपे खिंच दई डोर। कि तूने खुद ही तो मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, फिर अब मुझे खींच क्यों रहा है अपनी तरफ, हर वक्त मेरा ध्यान तेरी तरफ क्यों लगा रहता है, मुझे सतत तेरा स्मरण क्यों आता है। कुंडी मीन्स यू लॉक, दिस इज कॉल्ड, अंदर से बंद कर देते हैं ना ऐसा, कि ऑन द वन साइड, एक तरफ तो तू मुझे अपनी तरफ खींचता रहता और दूसरी तरफ तू मुझे आने नहीं देता। इस तरह की भावदशा के गीत है। अभी एक गीत आपको सुनाऊंगा मैं, मौका लगा तो आज वो गीत सुनाता हूं। भले आपको एक शब्द ना समझ में आए, लेकिन उसकी पूरी भाव दशा आपके भीतर उतर जाएगी गीत की। उस गीत को गाया रेशमा ने, एक पाकिस्तानी फोक सिंगर है, उसने गाया यही साडे वाल मुकड़ा मोर। एक दूसरा गीत है, वो हर वक्त गुरु के बारे में सोचता रहता बुल्ले शाह, उसको दिन का चैन नहीं, रात का आराम नहीं, जितनी देर उसकी आंख खुली रहती है बस गुरु की याद बनी रहती है। रोता रहता है, गीत लिखता रहता है कि कब वो मौका आए और मैं तेरे पास आके तेरे चरणों में बैठूं। ये उसके अनेक गीत हैं और उन गीतों का महत्व, बुल्ले शाह का महत्व उत्तर भारत में, जो पाकिस्तान का उत्तर भारत है, जितना नाम बुल्ले शाह का है ठीक वैसा नाम कबीर का है। कबीर मध्य भारत में हुआ, उत्तर प्रदेश का इलाका, और उतनी ही ऊंची क्वालिटी की सोच है, कविता है, चोट है, व्यंग है बुल्ले शाह के गीतों में। एक उनका गीत है, असा मुंह कुछ नहीं कहना, तेरे बूहे आ बैना, मुंह से एक शब्द नहीं बोलूंगा, तेरे द्वार पे आके बैठ जाऊंगा, पाके अखा विच हंजुआं दा गहना, तेरे बूहे आ बैना, आंख में आंसुओं का अलंकार, आंसू का गहना डालूंगा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। अब इस तरह के भाव उसके भीतर चलते रहते हैं और कविता लिखी जाती है। बुल्ले शाह का गीत जब भी कोई गाता है तो एक अलग ही फिजा हो जाती है, पूरा वातावरण पल भर में एक अलग शक्ल ले लेता है। अब वो तो कुछ भी नहीं, यही आकाश होता है, यही सब होता है, लेकिन पूरा माहौल किसी दूसरी ऊर्जा में नहा जाता है। अब बुल्ले शाह की गुरु भक्ति ऐसे कोई कंपेयर नहीं होता, बात करने के लिए बात की जाती है। मैं सहजों से बड़ी मानता हूं, क्योंकि वो पुरुष थे। स्त्री के लिए ऐसा सोचना
ऐसी अभिप्सा बिल्कुल संभव है, लेकिन वो पुरुष थे। पुरुष हो के गुरु के प्रति एक स्त्री भाव से इतना अनूठा प्रेम जिसका कोई हिसाब नहीं। और अंततः उन्होंने गुरु को कैसे मनाया, ये सुनने जैसी घटना है कि गुरु को मनाया कैसे। वो दिन रात इसी उधेड़ बुन में रहते कि कैसे गुरु को मनाऊं, कैसे मेरा गुरु मुझे वापस स्वीकार कर ले, कैसे मेरा गुरु मुझे अपने पास आने दे। उनको हर वक्त ये तड़प रहती थी, ये परेशानी रहती थी। वो हर वक्त यही सोचते रहते थे कि कैसे कैसे। और गुरु ने मना कर दिया, ही मीन्स इट। अब पता नहीं किसने ये शब्द कहा था, मैंने जस्ट किसी को रोका है तो उसको ये चोट पड़ गई है कि मैं माँ जैसा नहीं हूं, मेरे को माँ जैसा होना चाहिए। वो मेरे को सिखाते हैं कि मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा तुमसे व्यवहार। पांव छूते हैं, बदले में इतनी बड़ी मांग रखते हैं। कि मैं मिलूं, तुरंत बात करूं, तुरंत व्यवहार करूं, नहीं तो सारी श्रद्धा गोल हो जाती है 1 मिनट में। बरसों से जुड़े रहने के बाद भी मां अगर मां है तो कभी नाराज भी तो हो सकती है, कभी 2-4 थप्पड़ भी मार सकती है। और 2-4 थप्पड़ मार दिए तो क्या इससे उसका मां होना रुक गया? बहुत बचकाने तल पे हम जीते हैं। इसलिए मैं थोड़ा चिढ़ता हूं कभी कभी कि बड़ा ओशो ओशो करते हो, बड़े मुखौटे बनाए रखते हो, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन भीतर तो कुछ तुम्हारे दिखता नहीं। कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं, कोई समझ तो है नहीं। एनीवे वो उपाय ढूंढते रहते हैं बुल्ले शाह गुरु को मनाने के। गीत गीत तो उन्होंने इतने लिख दिए और इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा से वो गीत गाए जाते हैं। उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है गीतों का, वो किसी भी साहित्य पे, किसी भी धर्म में वैसा नहीं है। बुल्ले शाह का नाम आते जैसे मिश्री घुल जाती हूँ। बुल्ले साहब को पता लगा कि उनके गुरु को संगीत से बहुत प्रेम है और कहीं पर सालाना उर्स होता है, महोत्सव होता है किसी पर्टिकुलर जगह में। वो हर साल वहां पर आके उस उर्स में वो आते हैं हर साल और आके संगीत सुनते हैं। ये उनको पता लग गया। जब उन्हें ये पता लग गया तो उन्होंने जाके वैश्याओं के पास, कंजरी बोलते हैं उसको वहां की भाषा में, ये नाचना और गाना सीखा बुल्ले शाह ने। वो ये भूल गए कि वो सैयद हैं, वो ये भूल गए कि वो इतने प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं। वो ये भूल गए कि वो इतने ऊंचे परिवार से कुछ नहीं लेना देना, जैसे खुले आम, नो भय, नो कंसिडरेशन। जाके उन्होंने महीनों कंजरियों को, वैश्याओं को, प्रास्टिट्यूट को अपना गुरु बनाया और उनसे नाचना और गाना सीखा। और ठीक उर्स वाले दिन वहां पहुंच गए। घूंघट निकाल रखा है, स्त्रियों के कपड़े पहन रखे हैं, पाँव में घुंघरू बांधे हुए और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। एक गाना पूरा हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा शुरू, तीसरा खत्म हुआ, चौथा शुरू। बजाने वाले थक गए, उनके हाथ दुखने लगे, लेकिन बुल्ले शाह का नृत्य नहीं रुका, उनका गान नहीं रुका और गुरु चुपचाप बैठा रहा। समझ गया ये कौन है, जान गए, लेकिन चुपचाप वो मस्त उनके गीत सुनते रहे। अंततः गुरु उठे और जाके उसे छाती से लगाए। क्या कल्पना कर सकते हो क्या हुआ होगा? जहां इतनी प्यास रही हो गुरु के मिलन की, जहां इतनी बाहट जोई हो, जहां इतने पापड़, और गुरु आके फिर वापस गले लगा ले, फिर स्वीकार कर ले, तो क्या हुआ होगा?
ये बुल्ले शाह की कथा है। वेदांत की बातें जो मैं आपसे करता रहता हूँ, अद्वैत की बातें इतने सरल शब्दों में, गीतों में उन्होंने कही है। वेदांत और अद्वैत वेदांत ये इतना रूखा विषय है, ये बेसिकली हिंदुओं का है, लेकिन सूफियों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और इसको पी गए। वही कवालियों में गाते हैं वो। ये जो कवालियाँ सुनते हो, इसमें अद्वैत वेदांत के गीत होते हैं और बड़ी सरल भाषा में होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, सीधे व्यक्ति को दिल में उतार लेते हैं, हृदय में उतार लेते हैं। यह है बुल्ले शाह की कथा। अब देखो, सहजो गुरु को क्या कहती है, राम तजूं पे गुरु ना बिसारूं, कि मैं राम का त्याग कर सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं भूल सकती। गुरु को सम हरि को ना निहारूं, गुरु के बराबर मैं परमात्मा को नहीं देख सकती। क्यों? हरि ने जन्म दियो जग माही, कि परमात्मा ने तो इस जगत में जन्म दिया, परमात्मा ने वहां से उठा के यहां भेज दिया। जहां दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, जहां कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, उस जगत में भेज दिया जहां अंधकार है। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। अब गुरु को मैं क्यों मानती हूं? कि उसने सारा आवागमन, आना जाना छोड़ा दिया। ये गुरु कृपा का फल है कि वह मोक्ष में, मुक्ति की ओर, स्वतंत्रता की ओर ले चलता है। वरना तुम आते ही रहते हो और क्या पाते हो? जरा झांक के तो देखो अपने जीवन में क्या है, कुछ है? परमात्मा भेज देता है, गुरु छुड़ा देता है। से जो कह रही है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने पांच चोर दिए साता, गुरु ने लई छुटाया नाता। कि परमात्मा ने तो ये पांच चोर दे दिए। ये आंख नाक कान, ये जो इंद्रियां हैं, ये हर वक्त चोरी में लगी रहती हैं। कभी आपने सोचा नहीं होगा, कोई सुंदर दृश्य देखा, कोई सुंदर स्त्री देखी, अब भीतर रख ली चुरा के। ये पांचों इंद्रियां हर वक्त, ये देखने का एक नजरिया है, कहने का एक ढंग है कि इन इंद्रियों के माध्यम से जो तुम समझते हो कि तुम हो, जो तुमने कलेक्ट किया है, जो तुमने संग्रह बनाया है, वो जो भीतर हर वक्त तुम्हें परेशान करता रहता है, ध्यान करते हो तो वो सारी सामग्री अपना भूत प्रेत की तरह नाचने लगती है। गुरु ने लई छुटाया ना था, गुरु ने इस अनाथ को छुड़ा लिया। व्यक्ति अनाथ ही है ना, इनसिक्योर। लेकिन गुरु के पास यदि कोई टिक जाए, गुरु की शरण में यदि कोई हो जाए, तो गुरु में यह क्षमता है कि वो छुड़ा लेता है। पर वो छुड़ा लेता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम छुड़ाने के लिए तैयार हो? क्या शिष्य छुड़ाने के लिए तैयार है? सवाल ये है। शिष्य हर वक्त दाव पेंच खेल रहा है, हर घड़ी दाव पेंच खेल रहा है। वो गुरु को समझा रहा है कि आप गलत समझे। तो ऐसे में कितना वक्त बर्बाद होगा और कितनी यात्रा होगी, वो तुम अंदाज लगा लो। गुरु के पास होने का ढंग ही जैसे खो गया, बात ही जैसे खो गई। हर आदमी को लग रहा है कि मेरे पास ये विधि है तो बस बस हो गया। और जाके हम विधि पूछ लेते, अच्छा मेरे को ये नर्वसनेस हो रही है, गुरुदेव मैं क्या करूं, कोई विधि बता दो। गुरु से कुछ लेना देना नहीं रहा, विधि से लेना देना। विधि में प्राण हो सकते हैं, विधि में समझ हो सकती है, विधि में विवेक हो सकता है, विधि में दृष्टि हो सकती है। तुम इतने जटिल हो कि हर वक्त
तुम्हारी सर्जरी की जरूरत है, ये सर्जिकल काम है। तुम्हारे भीतर जो सारे उलझाव हैं चित्त के, दे आर सर्जिकल। अनलेस यू सरेंडर कंप्लीटली एंड फुल्ली, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। बात ऐसी है। अब जो सच है सच है। हरि ने पांच चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। कि परमात्मा ने तो गृहस्थ के परिवार के जाल में डाल दिया। अभी ये बैठा है अजय जैन, जयदेव, परिवार में माता है, भाई भी बैठा है इधर, हिम्मत वाले हैं दोनों, दोनों की पत्नियां हैं, दोनों का एक एक बच्चा है। वो खुद तो आती नहीं, पूरी कोशिश करती हैं कि ये भी ना आए। ये कुटुंब है। कि बच्चा है, परिवार है। तो परिवार कर क्या रहा है? कोई परिवार स्वतंत्रता देने को तैयार है किसी को? हमारा परिवार ही जो है एक जंजाल हो जाता, जाल हो जाता। गुरु ने काटी ममता बेरी, ये जो अटैचमेंट है, ये जो मोह का जगत है, ये जो हम हर वक्त बंधे रहते हैं, ये धागा गुरु ही काट पाता है। तुम्हें इस कुटुंब के जाल से वही निकाल पाता है। अभी ओशो ने सन्यास को जीवन में खड़ा कर दिया, नहीं तो उनको कितने लोग मिलते हैं, 5-7 भी मिल जाते हैं उनको। तो उन्होंने दूसरा ढंग अपना लिया कि चलो तुम ये ऑरेंज कपड़े पहन लो, ये माला पहन लो, ध्यान करना चालू करो, तुम वही रहो, ताकि उनके साथ तो पहले जुड़ो, फिर वो धीरे धीरे काम करेंगे। ये जब मैं सन्यासी हो गया और उनके साथ रहने लगा, धीरे 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 मेरे को लगने लगा कि ये काम तो कुछ और है, बात तो कुछ और है। मैं जिस दिन से ओशो को मिला, उसके 1 साल बाद उन्होंने सन्यास शुरू किया। उस 1 साल में भी मैं उनके साथ आता जाता रहा, ट्रैवल करता रहा। मेरे को लगता है करीब 4-6 महीने 1 साल में मेरे ओशो के साथ ही बीते होंगे। फिर जब उन्होंने सन्यास दिया, उसके बाद मैंने सर्विस छोड़ दी और सीधा बम्बई पहुंच गया। मैंने किसी को नहीं पूछा परिवार में, लेकिन सभी तो ऐसे नहीं थे। और मैं पाता हूँ कि उस वक्त ये घटना घट गई तो बड़ा बड़ा शुभ हुआ, नहीं तो मैं बीच में ही लटका रहता। बस सन्यासी होने का ख्याल है, तुम वही किए जा रहे हो जो तुम करते हो, वहीं फंसे हुए जहाँ तुम्हें फंसना है। रुपया पैसा जायदाद परिवार बच्चे फलाना ठिकाना, वही के वही ऊपर से हाँ जी हम ओशो का सन्यासी हूँ। लेकिन ये ओशो ने खेल क्या खेला? उन्होंने ये खेल खेला कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया बीज निर्मित किया कि जिस जिसकी भी तैयारी होगी वो इस यात्रा पर फिर अपना आप निकलेगा, अपना रास्ता ढूंढेगा। ये उतना नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। इसलिए ओशो के शरीर छोड़ने के बाद 2-3 साल तक मैं बहुत परेशान था कि इतने सन्यासी हो गए, रोज सन्यास पे सन्यास दिया जा रहा है, हर क्रम में कई लोगों को सन्यास देते हैं, लेकिन इनको संभालेगा कौन? बस सन्यास क्या कपड़े पहनने से सन्यास हो गया? माला पहन ली बात खत्म हो गई। चूंकि मैं लोगों को ध्यान करवाता था, तो भीतर मैं बैठ के आंसू मेरे होते थे कि इनका क्या होगा। क्यों? मैं 21 साल सतत बिना किसी अवरोध के अपने गुरु की शरण में रहा।
जैसा उन्होंने कहा वैसा किया, छाया हो गया। 21 साल में एक प्रश्न नहीं पूछा मैंने, नॉट इवन ए सिंगल वन। बस सुनता, बस जीता। जब जरूरी होता वो मुझे कुछ कहते कि अच्छा अब तुम नैरोबी चले जाओ, वहां का काम देखो। अच्छा अब तुम कीर्तन मंडी में चले जाओ, अच्छा तुम एडिटिंग करो, ये फोटो। जब जब उन्होंने जो जो कहा, बहुत कम कहा, बाकी मैं बस जीता। वो जानते थे मैं किस टाइप का हूं, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी कि ये इधर उधर तो मुंह मारेगा नहीं, किसी के पीछे तो घूमेगा नहीं, इसका टाइप नहीं है। शादी के विरोध में थे, मेरी शादी कर दी, लड़की भी खुद ढूंढी। 21 मार्च को जिस दिन वो पूना आए, उसी दिन सुबह उनके अपार्टमेंट में बंबई में दोनों को बुला के, लड़की के माता पिता थे, मेरी माँ भी थी, मेरा भाई भी था, उनके कमरे में हम 7:30 बजे घुसे। हमने ओशो को प्रणाम किया, एक दूसरे को माला पहनाई, ओशो ने दोनों को अंगूठी पहनाई, बस शादी हो गई, बात खत्म। दिखाई मुझे ये पड़ता था कि अगर मैं 21 साल गुरु चरणों में बैठा हूं और सतत उनकी छाया में रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं जरूरी है। ये जो इतनी भीड़ है, इसका क्या होगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। धीरे धीरे थोड़ा आश्वस्त हुआ, धीरे धीरे जो रहस्य जगत की बात समझ में आने लगी, तो तब समझ में आने लगा कि कोई अदृश्य भी हाथ रहते हैं, जिसकी जरूरत होती है उस तक वो पहुंच जाते हैं। वो भले तुम्हें दिखाई ना पड़े, लेकिन वो वहां पर है। तो मैं आश्वस्त होता चला गया। चूंकि मैं आश्वस्त होता चला गया, तो मुझे लगा कि मैं फैलाव वाला सिलसिला नहीं रखूंगा। मैं थोड़ा काम करूंगा, लेकिन उन्हीं लोगों पर, उन्हीं के साथ चलूंगा जिनकी थोड़ी प्यास गहरी है और जो ज्यादा उत्सुक है। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कैंप नहीं किए, बंद कर दिए थोड़ा। लेकिन ये जो गीत कह रहा है, इसमें ज्यादा सत्य है। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, कि जाल में परिवार के जाल में घेर दिया, डाल दिया परमात्मा ने। गुरु ने काटी ममता बेरी और कुट परमा मेरे गुरु ने वो जो ममता का धागा था, जो अटैचमेंट का धागा था, वही काट दिया। हरि ने रोग भोग उर्जायो, कि परमात्मा रोग में और भोग के जीवन में। अब भोगी का जीवन और रोगी का जीवन कोई फर्क नहीं होता, सारे रोग भोग से ही आते हैं। उलझा दिया परमात्मा ने, भोग में डाल दिया, रोग में डाल दिया। गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो, गुरु ने योगी बना दिया, ध्यानी बना दिया, साधक बना दिया और सब छुड़वा लिया। जैसे तुम योग में जाते हो, साधना में जाते हो, माने तुम स्वस्थता की दिशा में बढ़ने लगे। हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो, हरि ने कर्म भर्म भरमायो, के परमात्मा ने कर्म के भर्म में उलझा दिया। गुरु ने आत्म रूप लखायो, परमात्मा ने कर्म में डाल दिया और गुरु ने आत्म रूप दिखा दिया। आत्म रूप को देखने बाद सारा कर्म का भूड भांडा फूट जाता है कि मैं करने वाला हूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने ये किया। ये सारा भ्रम ही टूट जाता है, क्योंकि दिखाई पड़ता है आत्म रूप में कि मैं तो जस्ट साक्षी मात्र हूं, बाकी सब तो अपना आप हो रहा है। और जब तक आत्म रूप मिल ना जाए, कर्म का भ्रम बना ही रहेगा कि ये मैं कैसे करूं, वो मैं कैसे करूं, इससे बाहर कैसे निकलूं, उससे बाहर कैसे। अभी अकर्ता भाव को भी वो साध रहे, तो बात समझ में नहीं आई। हरि ने मोसू आप छिपायो,
परमात्मा ने अपने आप को मुझसे छिपाए रखा। देखो गीत देखो, हरि ने मोसू आप छिपायो, कि परमात्मा ने मुझसे अपने आप को छिपाया। गुरु दीपक देता ही दिखाया, गुरु ने वो दीपक दिया जिससे परमात्मा दिखाई पड़ता। इसलिए राम तजू पर गुरु न विसार। है ना अद्भुत भक्ति? और क्या स्पष्टता है, क्या क्लैरिटी है, क्या चोट है, क्या वर्णन है। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोस, गुरु दीपक देता ही दिख, फिर हरि बंधी मुक्ति गति लाए, गुरु ने सभी भर्म मिटाए। परमात्मा ने बंधन मुक्ति और गति इसके चक्कर में डाल दिया कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये बंधन है, ये मोक्ष है, ये गति है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। इतना कंफ्यूजन का जगत है कि जितना भी सोचते हैं, जितना भी, उतना और उलझते चले जाते हैं। गुरु ने सभी भ्रम मिटा दिए। गुरु ने एक एक करके जो भी भ्रम थे, जो भी इल्यूजन थे, जो भी कंफ्यूजन था, धीरे 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 सब काट दिया। चरण दास पर तन मन वारू। चरण दास उनके गुरु का नाम था, कि अपना तन अपना मन गुरु चरणों में रख दूं, सब उन पर न्योछावर कर दूं। गुरु ना तजूं, हरि को तज डारूं। गुरु का त्याग नहीं करूंगी, हरि जाए उसको त्याग दिया। राम तजूं पे गुरु ना बिसार। ये भक्ति, ये क्लैरिटी, संतों के वचन, जिन्होंने यात्रा की है, जिन्होंने खोजा है, उनको सुन के थोड़ी राह मिलती है, थोड़ी रोशनी मिलती है, और भीतर से हिम्मत आती है कि हम उस तरफ बढ़ सकें। ये गीत सुनेंगे बैठ के, सिर्फ सुनेंगे, आज यही ध्यान करते हैं। इसको गाया नीला भागवत, एक बंबई की सिंगर है, उसकी आवाज़ मेरे को बहुत पसंद थी। बिल्कुल एक अलग लहजे में गाया है। इसको कभी कभी मैं डायनेमिक मेडिटेशन के बाद बजाता था। आज ये चर्चा सहज हो उठी है, तो आज ये गीत सुनते हैं। ये पहले राम तजू वाला, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसी गीत पर हम ध्यान करते हैं। ठीक है? और वो बुल्ले शाह वाला गीत, साढ़े वाला मुखड़ा मोड़, मैं आपको रात को सुनाता हूँ।